अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने दही जमाई थी ना, सबसे पहले उसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए बाहर रखा था। उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा है और ये है इसका फाइनल रिजल्ट। और क्योंकि घर में दही बनाने का ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सही बनेगी या नहीं, लेकिन ये फाइनली बहुत अच्छी बन गई थी और ये बिल्कुल बाजार की दही जैसी लग रही थी। और ऐसा होता है ना कि कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो सही होगा भी या नहीं। तो मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ। ये मैंने जब दही बनने के लिए रखी थी तो रात में 3-4 बार उठ के मैंने इसको देखा कि ये बन भी रही है या नहीं। और क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी थी तो आज के बाद से मैंने डिसाइड किया है ना, दही मैं घर में ही जमाया करूँगी। और आज आयशा के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी। आयजा और जोहा को मैं घर पर ही छोड़कर जा रही थी और यहाँ पर मैं और आयशा रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर हम आयशा के स्कूल पहुँच गए थे। फिर थोड़ी देर हमें वेटिंग करनी पड़ी क्योंकि हमारा नंबर आने में थोड़ा सा टाइम था और आयशा का स्कूल बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट हुआ था। उसके बाद आयशा की टीचर ने उसकी रिपोर्ट कार्ड मुझे दी और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आयशा के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो आयशा के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। उसके बाद आयशा की टीचर से मैंने उसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस डिस्कस की, फिर हमने पिक्चर्स वगैरह ली और फिर हम यहाँ पर घर वापस आ गए थे। और हमारे घर के आगे ना ये प्यारी प्यारी सी बत्तखें पता नहीं कहाँ से रोज़ाना आ जाती हैं और फिर हमने ये जो परिंदों के लिए पानी भर के रखा हुआ होता है ना, ये इसमें नहाना शुरू कर देती हैं। और आयशा को स्कूल वालों की तरफ से जो गिफ्ट मिला था ना, घर आते ही उसने वो गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया था और अपनी बहनों को चढ़ाना शुरू कर दिया था कि मुझे तो गिफ्ट मिला है। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला कर रेडी कर दिया था। फिर बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह कराया और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। अब मैं दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं फटाफट से बना रही थी क्योंकि खाने वगैरह से फ्री होने के बाद मुझे अम्मी के घर जाना था। और यहाँ पर मैं अरवी गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया था और मैं अपनी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि गोश्त को ना मैं बॉईल करके हाफ डन करके ही रखती हूँ क्योंकि इस तरह से ना सालन बनाने में आसानी हो जाती है और फटाफट से आपका सालन तैयार हो जाता है। अच्छा, आज कुकिंग करते हुए ना मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी क्योंकि सालन में जो मैंने दही इस्तेमाल की है वो मेरी अपनी ही बनाई हुई है ना, तो आज कुकिंग करना ना मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। अच्छा, गोश्त को मसाले वगैरह डाल के मैंने भून लिया था, उसमें टमाटर भी डाल दिया था और यहाँ पर अरवियों को मैंने काट के छील लिया था, उनको फ्राई कर लिया था और अरवियों को अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और वाकई घर की बनाई हुई चीज़ों में ना बड़ी ही बरकत होती है। ये 1 किलो दूध से माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी दही बन गई थी। फिर मैंने कुछ सालन में यूज़ कर लिया और बाकी का मैंने रायता बना लिया है। अच्छा, खाना तो मैंने बना लिया था लेकिन मैंने फिर खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे अम्मी की तरफ जाना था और मुझे पता था कि अम्मी ने मेरा फेवरेट सालन बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं पर जाके खाना खाऊंगी। और ये सालन ना शायद सिर्फ हमारे ही घर बनता है क्योंकि किसी और के घर भी ये सालन मैंने कभी भी बनते हुए नहीं देखा और इंटरनेट पर भी मैंने सर्च किया था तो कहीं भी मुझे इसकी रेसिपी इंटरनेट पर भी नहीं मिली। अच्छा, इस सालन के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो कैरी है और खसखस है और ये इतना ज़्यादा कोई मज़े का लगता है। हो सकता है आप लोगों को वीडियो में देखने में इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये टेस्ट में इतने मज़े का होता है कि किसी ने एक बार ट्राई कर लिया ना तो वो बार बार बना के इसको खाएगा। खाना वगैरह खा के हमने बच्चों को इफ्रा और मारिया के पास छोड़ा था। अम्मी भी घर पर ही थी और मैं और सिस्टर फिर मार्केट के लिए निकल गए थे। हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी आगे 1-2 दिन बाद जो है वो हमें पिकनिक पर जाना था, तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, इसलिए हम मार्केट आ गए थे। सबसे पहले हम निशात लेनिन पर आए थे और यहाँ पर हमें ये 2 फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब कि ये पिकनिक के हिसाब से भी परफेक्ट थी। ये लॉन पर भी बनी हुई थी, डिज़ाइन भी इनका बहुत प्यारा था, लेकिन ये हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये स्लीवलेस थी। फिर मैंने और सिस्टर ने सन ग्लासेस लेने थे, वो लेने के लिए हम फाइनल चॉइस पे आ गए थे। यहाँ से फटाफट से हमने सन ग्लासेस लिए। उसके बाद हम हैदरी की लोकल मार्केट आ गए थे क्योंकि वहाँ से भी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने अपने और बच्चों के लिए क्लिप्स वगैरह लिए और मुझे अपने बच्चों की ऐसी स्लीपर्स लेनी थी जो वो पिकनिक पर पहन के आराम से जा सकें, जिनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो। तो हैदरी के पीछे काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, हम वहाँ पर आ गए थे और फाइनली मुझे मेरी पसंद की स्लीपर्स मिल गई थी। इस टाइप की स्लीपर्स मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स पर देखी थी लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, इसलिए मैंने नहीं ली थी। और वाकई कभी कभार लोकल मार्केट से या स्टॉल्स वगैरह से आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं कि बड़े बड़े ब्रांड से भी वो आपको नहीं मिल पाती। और जो भी थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हमने की। उसके बाद हम अम्मी के घर वापस आ गए थे और हम जितना भी सोच कर जाते हैं ना कि मार्केट से जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि आते आते ना हमें रात ही हो जाती है। यहाँ पर सारे बच्चे हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ज़िद करना शुरू कर दी थी कि हमें तो गाय देखने जाना है। फिर हम अम्मी की तरफ काफ़ी सारी गाय वगैरह आई हुई हैं, वो बच्चों को दिखाने के लिए आ गए थे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कैसी हैं आप? लात मारेगी गाय आपको? गाय ने लात आपको कितनी दफा मारी? जोहरा देखो। अच्छा, अगर आपको गाय ने मारे तो
उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी और क्योंकि मैं अम्मी के घर जल्दी जल्दी में गई थी तो आज के कपड़े मैं फोल्ड नहीं कर सकी थी और जब तक मैं सारे काम पूरे नहीं करती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। फिर फटाफट से मैंने सारे कपड़े वगैरह फोल्ड किए। उसके बाद जो भी मैं शॉपिंग वगैरह करके लाई थी वो सारा सामान मैंने जगह पर रखा और आज का दिन हुआ मेरा यहाँ पर एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।